भागलपुर में 24 जून को स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर 30 किलो चांदी लूटने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शहनवाज और आनंद यादव हैं। मोहम्मद सद्दाम से 46,500 और मोहम्मद शहनवाज से 90,000 रुपया बरामद किया है। इसके साथ ही अपराधियों से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। बता दें कि अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी पवन कुमार वर्मा से हथियार के बल पर 30 किलो चांदी से भरा झोला लूट लिया था। पवन कुमार अपनी स्कूटी से घर आ रहे थे कि कोयला डिपो के पास तीनों अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया, पुलिस इसमें शामिल अन्य अपराधी और लूट की सामग्री के लिए छापेमारी कर रही है। टोटल 5 लूटकांड का खुलासा किया जा रहा है। पहली घटना 24 जून को सोना चांदी के कारोबारी हैं पवन वर्मा जी, उनके साथ उनका 30 किलो चांदी लूट लिया गया था। पर सोना चांदी लूट कर जा रहे थे, उसमें से अपराधियों की पहचान की गई। उसमें से बीच वाला जो अपराधी है वो मोहम्मद सद्दाम है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। ये मुजाहिदपुर थाने का रहने वाला है। पहले भी हत्या और मर्डर के केस में जेल जा चुका है। इससे और पूछताछ करने पे इसने अपने 4 सहयोगियों का नाम बताया। उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें से एक मोहम्मद शहनवाज और सन्नी खट्टाल है, जो इसाकचक थाने का रहने वाला है, और तीसरा अपराधी है आनंद यादव, जो जुगसर थाने का रहने वाला है। भागलपुर पुलिस हत्याकांड के जिस आरोपी की तलाश कर रही थी, वह कई लूटकांडों का सरगना निकला। 10 जुलाई को भागलपुर व बांका जिला पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर कुख्यात अपराधी ऋषि अमरपुर के राजा शर्मा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, टैब पावर बैंक, घड़ी, 2 मोबाइल और NIT पटना के एक युवक का प्रमाण पत्र बरामद हुआ। पूछताछ में ऋषि राज शर्मा ने लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इसके अतिरिक्त उसने शाहकुंड, नाथनगर और अकबर नगर थाना में अपने सहयोगियों की मदद से लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं नाथनगर में लूटकांड के आरोपी घनश्याम कुमार ने भी ऋषि राज शर्मा की संलिप्तता रहने की बात कही है। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया, गिरफ्तार सभी अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। लूट की घटना हुई थी, उसमें हम लोगों ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था और जो डीजे था वो बरामद किया गया था। उसमें से एक अपराधी ऋषि राज शर्मा का भी नाम आया था। उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। उसको 2 दिन पहले बांका पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से लूट का काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ है। और हम लोगों ने उससे पूछताछ किया और जो लूट का सामान बरामद हुआ, उन लूट के सामानों का जब वेरिफिकेशन हुआ तो उससे हमारे जो और 4 लूट के कांड हुए थे अलग अलग थाना क्षेत्रों में, ये इसके और इसके सहयोगियों ने मिलकर किया था, उनका भी खुलासा हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद और नुपुर के बयान का मामला राजस्थान से महाराष्ट्र होते हुए बिहार पहुंच गया है। अब भागलपुर में ABVP के नेता कुणाल पांडे को गजवा-ए-हिंद नाम के संगठन से एक धमकी भरा पत्र मिला है। इस लेटर बम के मिलते ही सनसनी फैल गई और उनके परिवार वाले इसको लेकर चिंतित हैं। कुणाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर मामले की जांच की मांग की है। पत्र इरफान खान के नाम से और उस पर पता माछीपुर है। पत्र में लिखा है, कुणाल पांडे, तुमने कन्हैयालाल का साथ देकर अपनी मौत को दावत दी है। तुम अब हमारी नज़रों में काफिर हो, काफिर। तुम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, जो तुम्हारा सपना रह जाएगा। कन्हैयालाल को अल्लाह के पास हम लोगों ने भेजा है और अब अगले तुम हो। तुम्हारी मौत। गजवा-ए-हिंद, खुदा हाफिज। कुणाल पांडे ने सिटी एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं सिटी एसपी ने भी जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामला है कि सुबह हम लोग परिवार के साथ बैठे हुए थे। एक पोस्टमैन आया और पोस्टमैन के जरिए हम लोग को ये चिट्ठी मिला। 2 पेज का ये चिट्ठी है। इस पत्र में जान से मार देने की धमकी है और इसमें गजवा-ए-हिंद इस्लामिक संगठन का भी, इसमें ये आतंकी संगठन है उसका भी नाम मेंशन किया गया है। ये मुझे जानकारी नहीं
कि ये क्या है, किसने भेजा। इसने नाम है इस पे इफरान खान नाम के आदमी के द्वारा इसको भेजा गया। नवगछिया में श्री शिव शक्ति योगपीठ के तत्वावधान में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा समारोह का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। बनारसी लाल सरफी वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित समारोह में गुरु व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, गुरु भक्ति एक संस्कार है जो व्यक्ति में पूर्वज और परिवार की ओर से आता है। ये सौभाग्य की बात है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें स्वामी आगमानंद जी महाराज जैसे परम गुरु का सानिध्य मिला है। वहीं श्री शिव शक्ति योगपीठ के संस्थापक परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा, गुरु व्यास की जयंती का व्यापक महत्व है। गुरु और शिष्य की भारत में महान परंपरा रही है और इसका निर्वहन अनादि काल से चला आ रहा है। उन्होंने मंत्री से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छुट्टी का दिन घोषित करने की भी मांग की। समारोह को विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रताप विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर उग्र मोहन झा, सीनेट डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर आगमानंद महाराज के नेतृत्व में एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई और कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया गया। समारोह में भजन गायक डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र और दीपक मिश्रा ने गुरु भक्ति की गीतों से लोगों का मन मोह लिया। आज गुरु व्यास जी के जन्मोत्सव पर, गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में आज हजारों भक्तों से मिले। इस प्रांगण में, बनारसी लाल सर्राफ प्रांगण में भी जो भव्य स्वागत हुआ और उन सब लोगों का मैं आभारी हूँ। व्यासदेव जी ने इसे उत्कर्ष प्रदान किया। व्यास में गुरुता है। आज व्यास जी का जन्म भी हुआ है और महाभारत का जो गुरु ग्रंथ तत्व है, गीता, जो महाभारत में ग्रथित है, उसके लेखन का भी कुछ काल आज के ही दिन है। अंतिम दर्शन, छठा वेदांत दर्शन जो व्यास जी प्रणेता है जिसके, उसका भी निर्माण काल है। वैसे तो किसी संस्था या संस्थान के स्थापना दिवस पर उसकी उपलब्धियों को बयान किया जाता है, लेकिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 63वें स्थापना दिवस पर प्रभारी कुलपति के कारनामों की चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, TMBU के पूर्व कुलपति डॉक्टर क्षेमेंद्र सिंह, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर नंद कुमार इंदु, प्रतिकुलपति डॉक्टर रमेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संबोधन के दौरान वक्ताओं का कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जहां विश्वविद्यालय के अच्छे दिनों की चर्चा की, तो वहीं विश्वविद्यालय की बदहाली पर उनका दर्द छलक उठा। बता दें कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पिछले 4 वर्षों से अस्थायी कुलपति नहीं है। प्रभारी कुलपति भी पिछले 7 माह से विश्वविद्यालय नहीं आए हैं। 8000 से ज़्यादा छात्रों की डिग्री पेंडिंग है। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारी और शिक्षक नेताओं ने मंच से विरोध करते हुए कहा, स्थापना दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। रिटायर कर्मियों को सम्मानित किए जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन नाम पुकारने के बावजूद कोई कर्मचारी मंच पर नहीं पहुंचे। से ज्यादा डिग्रियां हैं, कुलपति महोदय के हस्ताक्षर नहीं होते। पता नहीं पहले शिक्षकों के लिए इतने संस्कार हुआ करते थे, उनकी इतनी अच्छी सोच होती थी कि अगर वो अक्षम है तो जॉब से रिजाइन करते हैं। लेकिन अब दशा ऐसी हो गई, दुर्दशा ऐसी हो गई कि कुर्सी से चिपके हुए हैं, छात्रों का भविष्य चौपट किए हुए हैं। विश्वविद्यालय को सबसे गर्व मिले गए हैं। आज तक भागलपुर विश्वविद्यालय का ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि जितना दुर्दिन आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस हालात पर मैंने मन से भी कहा कि कहाँ रूं, किससे रूं। जिसके पास रोने की यह है कि कहाँ जाएं आप, ऊपर ही कौन नहीं जानता है, मुख्यमंत्री नहीं जानते कि राज्यपाल नहीं जानते कि विश्वविद्यालय की क्या दुर्दशा, और वही लोग जिम्मेवार हैं, तो किन के पास कहें।
अपनी मांगों के समर्थन में नगर निगम के सफाई कर्मियों ने मंगलवार को कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश शाखा द्वारा आयोजित यह धरना मुख्यतः 3 मांगों को लेकर थी। सफाई कर्मियों का कहना है, नगर आयुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद हम लोगों का लेबर ईपीएफ अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। वहीं हटाए गए मजदूरों को फिर से बहाल करने की बात कही गई थी, लेकिन कागजात बन जाने के बावजूद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। सफाई कर्मियों का वेतन 5 तारीख तक दिया जाना था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगी पूरी नहीं हुई तो सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के जितने भी लेबर हैं, आज का समस्या मुख्य रूप से है कि धरना प्रदर्शन आज का मुख्य रूप है कि लेबर का जो है ईपीएफ लगभग 2 साल से अप टू डेट नहीं हुआ, जिसमें पूर्व नगर आयुक्त द्वारा आदेश किया गया है कि लेबर का अप टू डेट किया जाए। मेरे पास पत्र भी है और एक आदेश और पारित किया है कि हटाए गए मजदूर का जल्द से जल्द जाकर के वापसी हो। उसका संचिका बन के तैयार है, लेकिन ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार नहीं है शासन। श्रावणी मेले में देवघर को एयरपोर्ट की सौगात मिलते ही भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इन्हें इस बात की खुशी है, भागलपुर ना सही देवघर से ही अब कोलकाता, दिल्ली व अन्य राज्यों के लिए हवाई उड़ान आसान हो जाएगी। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लालू शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों ने केक काटे और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। लालू शर्मा ने कहा, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास से यह संभव हो सका, इसका लाभ भागलपुर को भी मिलेगा। उन्होंने कहा, भागलपुर में भी एयरपोर्ट की मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। हमें विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी ये मांग भी अवश्य पूरी करेंगे। देवघर आज हवाई सेवा से जुड़ गया। हमें बहुत खुशी है कि हमारे शहर के छोटे भाई शहर देवघर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वहाँ के सांसद निशिकांत दुबे जी ने विकास के रास्ते से जोड़ दिया, जिसका लाभ बड़े भाई शहर भागलपुर को भी मिलना है और भागलपुर के भी ये जो सेवा का विस्तारीकरण होना है उसमें भागलपुर भी अब जुड़ने की उम्मीद पाल लिया है। सोमवार की देर रात जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के कोविड वार्ड में मामूली बात को लेकर मेल नर्स और जूनियर डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई। घटना के बाद नर्स और जूनियर डॉक्टर अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय पहुंच गए। दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और अस्पताल अधीक्षक समझाने बुझाने का प्रयास करते रहे। मामला शांत नहीं होने पर आखिर पुलिस को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची बरारी पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने बताया, इसको लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मामले को शांत कर लिया गया था। दोनों पक्ष के लोग जो है जमा हो गए थे अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। हर एक का था कि भाई कि पहले उसने तो मामले को भी शांत किया गया है। भागलपुर में जगदीशपुर टिकानी रैंक पॉइंट पर ट्रक पर सीमेंट का बोरी लोड करने के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के मिल्की गांव के दिनेश दास के 25 वर्षीय पुत्र अमन दास के रूप में हुई है। बताया जाता है, अमन ट्रक का ट्रॉली का पट्टी खोल रहा था कि वह उसके सिर पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मजदूरों ने बताया, हम लोग प्रतिदिन यहां ट्रेन के बोगी से सीमेंट उतारकर ट्रैक्टर और ट्रक पर लोड करते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। धूप व बारिश से बचने के लिए ना तो यहाँ कोई शेड है और ना पीने के लिए पानी की व्यवस्था। मृतक की 2 साल पूर्व ही शादी हुई थी और उसे 1 महीने का एक लड़का भी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 15 नंबर में क्या घटना हुआ है?
घटना हुआ भाई ढला गिरा है। क्या नाम था उसका? उसका पच्चू दास नाम है। पिताजी का नाम? दिनेश दास।